हेलो एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के वीकली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 23 से 29 अगस्त 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में। क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स क्लास है ये, तो इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो MCQs में हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स जो भी हैं साथ में वो सब हम लोग देखेंगे। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न केवल हिंदी में है, जिनको भी इसका इंग्लिश वर्जन में चाहिए PDF, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से टार एजुकेशन के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ इसको फिर से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश और हिंदी किसी भी माध्यम में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास के तरह ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, क्लास का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि डेली करंट अफेयर्स क्लास रोज़ सुबह जो हम लोग करते हैं वहाँ ज़रूर जुड़ें। एक बार जुड़कर देखें, वहाँ प्रश्न के ऑप्शंस में भी फैक्ट्स, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स, बहुत सारे विस्तार रूप से हम लोग वहाँ डेली करंट अफेयर्स क्लास रिवीजन के साथ करते हैं। तो आप डेली करंट अफेयर्स क्लास में ज़रूर जुड़ें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास वीकली करंट अफेयर्स 23 से 29 अगस्त 2021। पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। NTPC जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसी के द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। NTPC के सहयोग से है ये, और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है तो NTPC के सहयोग से है ये। उसके बारे में देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन फुल फॉर्म है इसका स्थापना 7 नवंबर 1975, मुख्यालय न्यू दिल्ली है, चेयरमैन एंड MD गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड का राजधानी दो ठो है, देहरादून विंटर सीजन, गैरसैंण समर सीजन के लिए। इस राज्य का फॉर्मेशन ईयर 9 नवंबर 2000 में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, हाल ही में बने हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। ये सब फैक्ट्स आप लोग PDF में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास के तरह काफ़ी डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ शॉर्ट में ही जाएंगे। प्रश्न बिल्कुल किया जाएगा, कुछ फैक्ट्स भी चर्चा होगा, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जितना कि डेली करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग करते हैं। तो आप डेली करंट अफेयर्स में ज़रूर जुड़ें रोज़ सुबह। चलिए अगला है, हाल ही में ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? काफ़ी चर्चित प्रश्न है ये, GK में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो केरल का है ये ओणम त्यौहार। ये केरल के सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक है, जो प्रत्येक वर्ष मलयाली समुदाय के द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। खासकर यह जो है वहाँ फसल के मौसम की शुरुआत के साथ साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार तथा राजा महाबली के घर वापसी का प्रतीक पर ये त्यौहार वहाँ के लोग, मलयाली समुदाय के लोग मनाते हैं। केरला का राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 के बचाव के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए विश्व का पहला वैक्सीन बन गया है। कौन? जाइकोव डी, विश्व का पहला है ये, तो जाइकोव डी है। और ये जाइकोव कैडिला द्वारा बनाया गया है, इसका नाम जाइकोव डी है, और यह इसको मंजूरी दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। तो ये बड़ी गर्व की बात है, भारत द्वारा स्वदेश निर्मित है और विश्व का पहला ऐसा वैक्सीन है इमरजेंसी यूज के लिए, जिसे 12 वर्ष या उससे ऊपर के सभी लोगों को लगाया जा सकेगा। तो भारत के लिए गर्व की बात है, विश्व का पहला ऐसा वैक्सीन बना है भारत में, DCGI अर्थात ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया? 22 अगस्त को संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने और इसे जिंदा रखने, क्योंकि ये धीरे धीरे ज़्यादा लोग इसको यूज करते नहीं हैं, तो ये विलुप्त के कगार पर है, तो इसको
जिंदा रखने के लिए लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह भी मनाया गया है। और ये प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को नहीं मनाया जाता, मुख्यतः ये श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो इस बार 22 अगस्त को पड़ा है और वो दिन रक्षाबंधन का भी प्रतीक हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रतिभा खोज अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा। इस अभियान में क्या होगा, राज्य के सभी होनहार खिलाड़ियों का चुनाव कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खेल होते हैं, जैसे ओलंपिक्स बहुत बड़ा खेल है, इसमें स्वर्ण पदक या कांस्य पदक भी जीतना कितना बड़ा उपलब्धि माना जाता है, तो इस तरह के प्रतिभागियों के रूप में इन्हें तैयार किया जाएगा। तो ये प्रतिभा खोज अभियान अर्थात टैलेंट सर्च कैंपेन मध्य प्रदेश सरकार का है। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल नए बने हैं, क्या नाम है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट, हाल ही में राज्यसभा के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? तो वो है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह वैसे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश के वे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। खास बात यह है इनके साथ कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उस समय यूपी के मुख्यमंत्री यही थे, कल्याण सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन दास व्यापार और इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो 23 अगस्त, और ये यूनेस्को के पहल पर मनाया जाता है, अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 नवंबर 45, फर्स्ट सेशन इसका बैठक हुआ था 4 नवंबर 1946। ये एग्जाम्स में स्थापना के रूप में दोनों में से कोई डेट दे दिया जाता है, तो आप दोनों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में जो रहे वही आंसर टिक करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कभी ये दे देता है कभी ये देता है। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल अदुरे अजुले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए कौन सा फंड जारी किया है या कोष? तो उभरते सितारे फंड। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना, और इस फंड की स्थापना में एक्सिस बैंक और एक्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा सहयोग लिया गया है। और निर्मला सीतारमन के बारे में एक और फैक्ट है कि वे भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बार्क इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है नकुल चोपड़ा। ये बार्क क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये इसी के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। बार्क ब्रॉडकास्ट मॉनिटरिंग एजेंसी। ये क्या होता है, प्राइवेट जो भी टीवी चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन सभी का मिलाकर एक एजेंसी है ये। जैसे यूनियन होता है किसी भी विभाग का, उसी तरह इन लोग का भी एक ये एजेंसी है कंबाइंड रूप से। तो उसी के बने हैं सीईओ नकुल चोपड़ा। सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग में उत्पादन दोगुना करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? तो सुनील सेठी। ये अभिनेता जो हैं वो सुनील सेठी नहीं हैं, ये फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, वही हैं सुनील सेठी। इसके हथकरघा उद्योग में जो इन लोग का उत्पादन दोगुना करने, आय बढ़ाने के लिए एक समिति बनाया गया है, राय विमर्श उस पर निकलेगा, निर्णय निकलेगा, उसी की अध्यक्षता सुनील सेठी करेंगे। और इस तरह से अध्यक्षता वाला प्रश्न बिल्कुल पूछा जा रहा है आजकल। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में धर्म या आस्था पर आधारित हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 22 अगस्त। हाल ही में नेक्स्ट, ये सब फैक्ट्स कुछ हम छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो ये सब आप लोग ऐसे तो डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है, यहाँ भी है उपलब्ध। आप PDF जब डाउनलोड करेंगे या वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक नीचे है उसके थ्रू, तो वहाँ फिर से पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। चलिए अगला, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के द्वारा कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो ये है ऊर्जा। इसके द्वारा BPCL के जो भी ग्राहक हैं आसानी से कोई प्रश्न, कोई सुझाव या कोई समस्या का समाधान वर्चुअली ले सकते हैं। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1952, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन अरुण कुमार सिंह।
चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड-19 पीड़ितों के लिए आजीविका योजना शुरू किया गया है? तो ये मणिपुर सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, कोविड-19 से जो भी गरीब कमजोर वर्ग प्रभावित हुए हैं उनके उत्थान के लिए, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए ये आजीविका सहायता योजना शुरुआत किया गया है मणिपुर सरकार। मणिपुर, राजधानी इम्फाल, इसका स्थापना 21 जनवरी 1972 और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। गवर्नर इसके अब बन गए हैं परमानेंट। कौन बन गए हैं इसको मैं भी अभी जरा मिस ही कर रहा हूँ, हालांकि डेली करंट अफेयर्स क्लास में बता दिया गया है। आप लोग इसे कमेंट में करके बताएं कि अब इसके, अभी तो गंगा प्रसाद को इस यहाँ पे रखा गया था, प्रभारी में एडिशनल चार्ज दिया गया था, तो इसके परमानेंट अब राज्यपाल बन गए हैं। कौन बने हैं कमेंट में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि गंगा प्रसाद अभी थे, उनसे पहले नजमा हेपतुल्ला थी। अब परमानेंट राज्यपाल यहाँ पे कौन आ गए हैं ज़रूर आप बताएं। चलिए, नौसेना, या आगे इसका जवाब मिलेगा भी, है प्रश्न ऐसे आप लोग भी अभी पहुँच करके वीडियो कमेंट कर दें ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि आप याद रखें इसका। चलिए नेक्स्ट है, नौसैनिक अभ्यास मालाबार 21 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुआम, ये अमेरिका के द्वीप क्षेत्र है गुआम, वहीं पे मालाबार 21 का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत शामिल हो रहे हैं। और इस अभ्यास में पहले भारत और अमेरिका होते थे, अब ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे अन्य देश भी शामिल हो रहे हैं। भारतीय नौसेना इसमें शामिल हो रही है। तो इंडियन नेवी देखिए, इसका स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं और उप प्रमुख एस.एन. घुरमड़े हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन बनाया है? नियो बोल्ट नाम से। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो दूसरा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, इसमें भारत दूसरे स्थान पर है और भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए अब ये दूसरा स्थान हासिल किया है। ये क्यों होता है? तो देखिए, देश में प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ साथ भूमि, श्रम कानून जैसे सुधार सब जब देश में अब हो रहे हैं, इस वजह से ये रैंकिंग में सुधार भी आ रहा है। देश में एफडीआई भी आ रहा है और अन्य भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, विदेशों से रोजगार का सृजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले स्मॉग टावर का पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली के कनॉट पैलेस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया है। और ये प्रति सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करने में सक्षम है 1 किलोमीटर के दायरे में। अगर ये पायलट बेसिस पर है, ये अभी अगर सफल रहा तो अन्य जगहों पर भी ये लगाया जाएगा। तो कहाँ लगा है पहला स्मॉग टावर? कनॉट पैलेस, दिल्ली में। हाल ही में किसे मणिपुर के, आ गया प्रश्न वो जब ऊपर हम कमेंट करने के लिए बोले थे। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो ला गणेशन, ये परमानेंट हो गए वहाँ के राज्यपाल। इससे पहले प्रभारी में थे गंगा प्रसाद। चलिए, वो और गंगा प्रसाद कहाँ के हैं? तो वो सिक्किम के राज्यपाल हैं। ला गणेशन नए राज्यपाल मणिपुर। चलिए, और वो 14वें राज्यपाल वहाँ के होंगे। मणिपुर से संबंधित हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने फुटबॉलर और राष्ट्रीय फुटबॉल कोच का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो एस हकीम। ये 1960 में जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें इनका ये शामिल थे। एस हकीम निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया? 21 अगस्त को। लोगों के बीच उद्यमशीलता, नवाचार, लीडरशिप इत्यादि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके पहल पर विश्व जल सप्ताह मनाया गया है, आयोजन किया गया है? सीवी क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट एक संस्था है जो इस क्षेत्र पर अवेयरनेस फैलाने के लिए जल से संबंधित काम करती है। और इसका उद्देश्य क्या था जल सप्ताह का? तो वही जो हमने अभी बताया, वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करना। 23 अगस्त तक ये विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? रिपीटेड प्रश्न है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के स्तर कम करने के उद्देश्य से किसके द्वारा फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। किसके साथ मिलकर? तो
नहीं, ये ट्रांसपोर्ट ये है, तो नीति आयोग के ही द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो एशिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के स्तर को, यहाँ और नहीं होगा, ये केवल स्तर होगा, 2 डिग्री से भी नीचे लाने का उद्देश्य ये टारगेट है। और परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अर्थात GHG से भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसके बारे में देखिए, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को फिर से दूसरे रूप में नीति आयोग के रूप में लाया गया। और चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री होते हैं, देश में जो अभी होंगे तो अभी मोदी जी हैं, वही हैं। और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं, CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश के साथ सैन्य अभ्यास काजिंद 21 करने का घोषणा किया गया है, तो भारत कजाकिस्तान के साथ है ये अभ्यास, सैन्य अभ्यास है। कजाकिस्तान का राजधानी नूर सुल्तान और राजधानी कजाकिस्तानी टेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान हासिल किया है, कोपेनहेगन। इस सूची में दूसरे स्थान पर कनाडा की राजधानी टोरंटो और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। और इस सूची में नई दिल्ली 48 भारत की तरफ से 48वें स्थान पर दिल्ली और मुंबई 50वें स्थान पर है। और सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में यांगून इस सूची में सबसे नीचे है। डेनमार्क सबसे ऊपर है, तो उसका राजधानी वही कोपेनहेगन सबसे ऊपर है, जो कि डेनमार्क का राजधानी है। मुद्रा वहाँ का डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट, हाल ही में बने नए मंत्रालय जो सहकारिता मंत्रालय है, उसमें सचिव किसे नियुक्त किया गया है, अभय कुमार सिंह। और इस मंत्रालय जो ये पहला नया मंत्रालय बना है भारत में, तो इसके सबसे पहले मंत्री कौन है, तो अपने वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं। चलिए अगला है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई गई है, मिशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में का मामला मालूम है ही आप लोग को सभी न्यूज के थ्रू। वहाँ पे तालिबानी मिलिटेंट्स का कब्जा हो गया है अफगानिस्तान के काबुल पर और अन्य क्षेत्रों पर धीरे धीरे। तो वहाँ पे स्थिति काफ़ी ख़राब चल रहा है, खून खराबा होने का ज़्यादा संभावना है। वहाँ के तो राष्ट्रपति खुद वहाँ से छोड़ दिए थे, काबुल राजधानी छोड़ दिए, देश छोड़ दिए थे। बाद में उन्होंने ये वीडियो एक संदेश में बताया कि वहाँ ज़्यादा खून खराबा होता यदि वे वहाँ रुक जाते तो। चलिए, तो अगला है, और अफगानिस्तान का राजधानी वही काबुल है। मुद्रा अफगानी। देखिए, तालिबान पूरा बदल देता है या अफगान का अस्तित्व रहता है। चलिए अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 की उपलब्धि पर शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी पहल का शुरुआत किया है, तो विद्या प्रवेश। नई शिक्षा नीति जो कि शिक्षा नीति 1986 के जगह पर लाया गया है, अब हो गया है नई शिक्षा नीति 2020, जिसे शॉर्ट में NEP 2020 कहते हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। विद्या प्रदेश जो है कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 महीने का स्कूल तत्परता मॉड्यूल है। और इसी के साथ कुछ पुस्तिका, शैक्षिक कैलेंडर, अन्य महत्वपूर्ण पहलू का शुरुआत इसके 1 वर्ष पूरा होने पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वांचुआ महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है, तो असम में। असम में एक आदिवासी समुदाय है, तीवा आदिवासी समुदाय, उन्हीं के द्वारा प्रत्येक वर्ष अच्छी फसल आने की खुशी में वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है। और असम का राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा नए बने हैं और राज्यपाल वहाँ प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में RBI के द्वारा किस बैंक पर नियम उल्लंघन के कारण दंड लगाया है, धनलक्ष्मी बैंक पर। RBI के बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, बैंकों को मानना होता है तभी वो कमांड में रहेंगे, नहीं तो ग्राहकों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मानदंडों को मानना होता है, उसी का उल्लंघन किया है ये धनलक्ष्मी बैंक ने, RBI ने दंडित किया है। धनलक्ष्मी बैंक 1987 में और मुख्यालय त्रिशूर जो कि केरला में है और RBI ने लगाया है। तो देखिए RBI के बारे में, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है, स्थापना 1 अप्रैल 1935, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 और गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और RBI में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव, T रवि शंकर।
नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किसे भारत के लिए नए ध्वजावाहक के रूप में चुना गया है? तो ये हैं टेक चंद, क्योंकि इनके जगह पर मरियप्पन थंगवेलु को पहले चुना गया था, जो कि इधर हाल ही में जाने से पहले, जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान के टोक्यो में ही ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन हो रहा है। तो इससे कुछ ही दिन पहले मरियप्पन थंगवेलु इन्हीं को पहले ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। ये कोविड-19 पेशेंट्स के संपर्क में आ गई थी, जिसके कारण इनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया। तो अब नए ध्वजवाहक चुने गए टेक चंद, जो कि भाला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं और वे 2016 रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये हैं श्री बसवलिगा पट्टादेउरू। ये ये जो हैं बसवलिगा पट्टादेउरू भाल की हिरेमठ के वरिष्ठ दृष्टा हैं और बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है और इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को राज्य का, और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, जो कि हाल ही में नए बने हैं, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ये भी नए बने हैं कर्नाटक का। नेक्स्ट, हाल ही में कौन NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो प्रिंसपाल सिंह, NBA अर्थात नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड वेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोरिया मजुमदार। एक्चुअली में ये पुस्तक दो लेखक हैं, एक तो बोरिया मजुमदार, एक है कुशान सरकार, ये दोनों ने मिलकर लिखा है। और इस पुस्तक में जो 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, फाइनल मतलब क्या, पूरा सीरीज उसी समय हुआ, तो उसमें रोहित शर्मा अपने टीम की तरफ से पूरे मैच में 5 शतक जड़े थे, जो सबसे ज़्यादा था। फिर भी टीम फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। तो इसी का चर्चा इस पुस्तक में किया गया। पुरानी बुक है, इसका विमोचन इधर और फिर से प्रकाशित किया गया है, इसलिए न्यूज में आया है। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये जिनेवा में स्विट्जरलैंड के हो रहा है। और इसका किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हो रहा है। तो उसके बारे में देखिए, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्थापना 24 जनवरी 1971, हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में ताइवान द्वारा खुद का कौन सा पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया गया है? इसका नाम है मेडीजेन। ताइवान अपने से खुद का वैक्सीन तैयार किया है। ताइवान का राजधानी ताइपी सिटी और मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा वस्त्र उद्योग में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए एक योजना चलाया है। क्या नाम है इसका? समर्थ योजना। कपड़ा मंत्री अभी श्री पीयूष गोयल हैं और पीयूष गोयल के पास कुछ और मंत्रालय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तो कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी यही हैं और कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता मामले मंत्रालय उन्हीं के पास है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इन्हीं के पास है और कपड़ा मंत्री तो है ही। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। BSF अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना इसका 1 दिसंबर 1965, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल वही पंकज कुमार सिंह हैं। और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट, NSG के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन सा काउंटर टेररिज्म अभ्यास का आयोजन? ये थोड़ा सा इसको सेट करने में सही से सेट हुआ नहीं है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, अच्छा अगली बार से इसे ध्यान दिया जाएगा। तो टेररिज्म अभ्यास का आयोजन किया गया है तो NSG के द्वारा, तो ये अभ्यास का नाम है गांडीव। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा कौन सा नहीं होगा, ये प्रश्न ही फिर से हो गया है, ये गलत है टाइपिंग यहाँ। 22 से 28 अगस्त तक ये अभ्यास किया जा रहा है। NSG अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना 22 सितंबर 1986, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल MA गणपति हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा। ITBP अर्थात इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ही है और डायरेक्टर जनरल यही संजय अरोड़ा हो गए। इसका मोटो है शौर्य दृढ़ता कामनिष्ठा, शौर्य दृढ़ता कामनिष्ठा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण करने का घोषणा हुआ है?
तो यूएई के दुबई में, और इसका नाम दिया गया है एन दुबई इस ऑब्जर्वेशन व्हील का, और इसका ऊंचाई 250 मीटर, फीट में देखें तो 820 फीट है, और ये यूएई के ब्लू टावर द्वीप पर स्थित है। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा इसका यूएई दिरहम है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? ई श्रम पोर्टल। ये श्रम और रोजगार मंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र यादव, इन्हीं के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक स्पेशल कार्ड दिया जाएगा, उस जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरह से, और इनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये अजीत डोभाल। कौन है ये? तो अपने देश भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिसे इंग्लिश में NSA बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो उन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। IBSA अर्थात इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स का ही अंग है, समझिए। तो ब्रिक्स के बारे में देखिए, ब्रिक्स में ये बी से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वही है यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्थापना इसका 2006 में। हेडक्वार्टर संघाई, जो कि चीन का एक शहर है। चीन का राजधानी कहाँ है? संघाई नहीं है, बीजिंग है। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी पहल का अनावरण किया गया है? तो ईज 4.0 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, और इसमें एक और इसके साथ ही जो 2020 का वही ईज जैसे 4.0 है, तो ईज 3.0 सुधार एजेंडा है। PSB सुधार एजेंडा अर्थात पब्लिक सेक्टर बैंक। तो रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। ऐसे इससे संबंधित एक प्रश्न नीचे आपको अभी मिलेगा, चर्चा हम लोग वहाँ भी करेंगे। RBI के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर। चलिए, सरकार द्वारा देश में स्टार्टअप की मदद करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है समृद्ध। चलिए, बाकी सब ये आप लोग टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव, इनके पास रेल मंत्रालय और सूचना मंत्री भी सब यही हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गाँवों को ODF प्लस बनाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है 100 दिनों के लिए? तो यह है सुजलाम। ODF अर्थात ओपन डिफिकेशन अर्थात खुले में शौच मुक्त, ये सब इसके लिए अभियान शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, सुजलाम। अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो यहाँ है, देखिए, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, हाल ही में भारत पे के द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है 12% क्लब। इसमें क्या होगा कि जो लोग भी भारत पे यूज करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं तो कर सकते हैं। इसमें यदि आपके पास जो भी पूंजी है, आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको इधर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको अगर ऋण सुविधा लेना है, पैसे की ज़रूरत है स्टार्टअप्स के लिए या अन्य कार्य के लिए, तो आप वहां से ऋण सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं 12% वार्षिक ब्याज दर के दर पर। और भारत पे ये है क्या? भारत पे पहले जो है एक वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है, जो व्यापारियों को भारत में कई भुगतान ऐप के माध्यम से UPI भुगतान एकत्र करने के लिए एक स्टॉप समाधान अर्थात वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, प्रदान करता है। और व्यापारी इससे सरल QR कोड से साइन अप करने के बाद तुरंत अपने बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन, यहाँ पे पीयर टू पीयर होता है, इसका मतलब ये। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD and CEO फिर से चुन लिया गया है? दोबारा से चुने गए हैं, वही हैं जो पहले थे, संदीप बख्शी। ICICI के बारे में ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा क्लास का, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। हाल ही में NCDEX द्वारा कौन सा भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक लॉन्च किया गया है? इस सूचकांक का नाम है वारेक्स। NCDEX अर्थात नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, और स्थापना 15 दिसंबर सन 2003, मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में किस दिन इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन न्यूज़ में था ये, मैंने रखा है इसको। 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया।
उनकी सुरक्षा, संरक्षण, इसी सब के और इनका रिलेशन मानव जाति के साथ, यही सब इसमें जागरूकता बढ़ाया जाता है। चलिए अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि पहला राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। और नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा नीति 1986 के जगह पर लाया गया है, जो कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे इस पीरियड में? तो राजीव गांधी थे, जो कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी हैं। 40 वर्ष की उम्र में उनकी माता इंदिरा गांधी का मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। उन्हीं के कार्यकाल में ये शिक्षा नीति आया था और मोदी जी के समय में अब उसको बदलकर नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है, जो कि काफ़ी चर्चित है और फायदेमंद है शिक्षा की दृष्टि से। बहुत कुछ इसमें चुनाव ऐड किया गया है, बदलाव किया गया है, जोड़ा गया है बहुत कुछ इसमें। तो मध्य प्रदेश ये दूसरा राज्य हो गया, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। पहला राज्य इसको लागू करने वाला कर्नाटक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और ने किसको, फिर से देखिए, देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और सिस्को ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है WEP नेक्स्ट। नीति आयोग और सिस्को के संयुक्त प्रयास से देश में महिलाओं के बीच संसाधनों, समर्थन और सीखने हेतु एकीकृत पोर्टल प्रदान करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। WEP नेक्स्ट का भी ये शॉर्ट किया गया है। सिस्को क्या है? एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और नीति आयोग के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर। आइए अगला है, RBI द्वारा रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 ईज 3.0, इसकी चर्चा हम लोग ऊपर अभी कर रहे थे। इसमें इस अवार्ड में किस बैंक को समग्र विजेता, ऑल ओवर विनर माना गया है, चुना गया है? ये है SBI। कुछ अन्य पुरस्कार इसमें मिले हैं कुछ अन्य बैंकों को, जो देखिए, महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट ऋण बैंक ऑफ बड़ौदा को, डिजिटल आधारित बैंकिंग समाधान SBI को चुना गया है। RBI के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में आर्मी 2021 इंडिया पेविलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉस्को में, रूस के मॉस्को में इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम, जो कि आर्मी 2021, इसी में इंडियन पेविलियन का उद्घाटन किया गया है रूस के सहयोग से। तो यह जो है आयुध और सैन्य उपकरणों की दुनिया की अग्रणी प्रदर्शनी है। इसी में इसका आयोजन 22 से 28 अगस्त तक रूस के मॉस्को में किया जा रहा है। और रूस के बारे में देख लीजिए, राजधानी मॉस्को, वहीं पे ये हो रहा है। और इसका मुद्रा रशियन रूबल। प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। और प्रेसिडेंट तो मालूम ही है, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जीता है? ये है जी साथियान। इसका आयोजन चेक गणराज्य के ओलुमॉक में आयोजित किया गया था। इस खेल का ITTF जिन्होंने जीता है, क्या होता है ये? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का ये टूर्नामेंट था। और इसका स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर लॉजन जो कि स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट थॉमस वीकर्ट हैं। थॉमस बाक एक हैं, वो भी इसी तरह के किसी संस्था के प्रेसिडेंट हैं। बताइए वो किसके हैं? कमेंट में बताइए, कई बार बताया जा चुका है। चलिए मैं बता देता हूँ, IOC के हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं वो। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक ED किसे बनाया गया, नियुक्त किया गया है? अजय कुमार। RBI के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स, NER का मतलब है नॉर्थ ईस्ट रीजन, डिस्ट्रिक्ट SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पूर्वी सिक्किम, ईस्टर्न सिक्किम। नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। और एक मंत्रालय है स्पेशल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है? तो श्री जी किशन रेड्डी हैं। नीति आयोग हम लोग कई बार ऊपर देख चुके। नेक्स्ट, हाल ही में PNB के MD और CEO का कार्यकाल बढ़ाया गया है, क्या नाम है उनका? SS मल्लिकार्जुन राव। ये बैंकिंग वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, अन्य के लिए अगर नहीं तो उनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है, न्यूज में आ गया। तो न्यू अपॉइंटमेंट के रूप में आप इसको ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। और 2022 तक ये बने रहेंगे अब इस पर। PNB अर्थात पंजाब नेशनल बैंक, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और PNB के MD and CEO SS मल्लिकार्जुन राव वही थे। टैगलाइन इसका क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक का निधन हुआ है,
उनका नाम क्या है? बीबी निम्बाकर, बीबी निम्बकर, उनका निधन हो गया है। चलिए ये क्वेश्चन है, किस बैंक ने टोल राशि की स्वचालित कटौती सुविधा देने के लिए केवीएल फास्टैग लॉन्च किया है? नाम से भी स्पष्ट है, कर्नाटका विकास बैंक है एक, कर्नाटका बैंक, उसी ने केवीएल फास्टैग लॉन्च किया है टोल राशि को ऑटोमेटिक कटौती के लिए। क्या होता है टोल राशि? तो जब आप लोग हाईवे पर जाते होंगे, नेशनल हाईवे पे, तो जगह जगह पर टोल टैक्स देना पड़ता है, वहाँ काउंटर और बैरियर्स लगा रहता है, तो वहाँ पर जाने के बाद रुकना पड़ता है, फिर कैश देना होता है, फिर रिटर्न लेना होता है, फिर पुर्जे उसके रिसीविंग ये सब लेने होते हैं। तब तक कितनी लंबी गाड़ियों की कतार लग जाती है, सबका समय टाइम वेस्ट होता है। तो इसी को बचाने के लिए अब सरकार ने फास्टैग सुविधा लाया, जिसमें कि आपके गाड़ी पर एक स्टिकर फास्टैग का वो चिपका दिया जाएगा, और जैसे ही आप टोल टैक्स का जहाँ भी बैरियर लगा है वहाँ गाड़ी आपकी गुजरेगी, आपके उस फास्टैग वॉलेट से, अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे और आपका समय बचेगा और उस परेशानियों से बचेंगे। फास्टैग जो है, जो लगाया जाता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन अर्थात RFID इसमें लगा रहता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसी पर आधारित वो काम करता है। तो ये तो लिखा है मैंने बहुत लंबे में, इसको आप पढ़ सकते हैं, वैसे PDF में मैंने शॉर्ट में इसको आपको ऐसे ही बता दिया। कर्नाटक बैंक ने ये लाया है केवीएल फास्टैग, तो इसका स्थापना 18 फरवरी 1924 में, मुख्यालय मैंगलोर कर्नाटका में है, और MD and CO महाबलेश्वर MS हैं। चलिए तो दोस्तों, अब यहाँ से कुछ प्रश्न भी और हैं जो कि आप PDF जब डाउनलोड करेंगे या वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ इसको पढ़ सकते हैं। अच्छे प्रश्न हैं। ये मैं इसलिए यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ कि यही प्रश्न जो है, संडे का तो डेली करंट अफेयर्स क्लास होता नहीं है टायर एजुकेशन पर, तो वही प्रश्न जो बचे रहते हैं वो, और आज का संडे का प्रश्न जो भी मिलेंगे करंट अफेयर्स का, वो कल सुबह सोमवार को डेली करंट अफेयर्स MCQs के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, स्टैटिक्स के साथ लाया जाएगा। तो आप इसे PDF डाउनलोड करके पढ़ लें, तब तक कल सुबह ये सब प्रश्न बनकर अगले क्लास में तो आएंगे ही। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।